आदमी पार्टी में आप खड़े हो सरदारनगर रोड से, क्या संदेश देना चाहोगे और क्या उद्देश्य नाम के साथ? मेरा नाम मनोज पुना जी गहलोत है और मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बन रहा हूँ और हम सरदारनगर की जनता को एक ही उद्देश्य देना चाहेंगे कि परिवर्तन लाओ, क्योंकि कोई किसी तरह का विकास हुआ नहीं है। 32-33 साल से बीजेपी है और लास्ट में 5 साल से एक सीट जो कांग्रेस ने जीती है, उसने भी हमारी कुछ आशाएं थी उनसे, लेकिन वो भी नेगेटिव रहे और कोई विकास नहीं हुआ है। किस तरह की आशाएं थी कांग्रेस के साथ? हमारे यहाँ से कांग्रेस की ऐसी आशाएं थी कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ सुविधाएं हमारी यहाँ बढ़ेगी, पब्लिक की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, लेकिन वो हुई नहीं, उल्टा वैसी की थी और उल्टा लॉकडाउन की वजह से और भी बढ़ गई है। गहलोत साहब, यहाँ पे 3 सीट भाजपा की है, तो उनसे आपको आशा नहीं थी और कांग्रेस से आपको क्यों आशा थी? हमको इसलिए थी क्योंकि मैं पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। 29 साल हमने कांग्रेस में काम किया, उसके बावजूद यहाँ के कॉरपोरेटर ने हमारे लोकल जो कार्यकर्ता थे उनको भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने अब तय कर लिया कि भले भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमको परिवर्तन काम करना चाहते हैं हम यहाँ पे, लेकिन काम नहीं हुआ। इसके लिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ने हमको इतना अच्छा रिस्पांस दिया और हमको तुरंत टिकट दिया। बोले अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप जाइए वार्ड में काम कीजिए, हम आपको कैंडिडेट बना के भेजते हैं। आपने आम आदमी पार्टी कब ज्वाइन की? हम आम आदमी पार्टी लगभग दिसंबर में हमने ज्वाइन की है। दिसंबर में ज्वाइन की हमने। यानी आपके कहने के हिसाब से आपने मौजूदा जो जी मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं भी सिर्फ परिवर्तन ही चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लोगों को लाइनों में जो पार्टी है, ठीक है, वो वीआईपी कल्चर को प्रोत्साहन नहीं देती। ठीक है, आम आदमी पार्टी खुद आम आदमी से बनी हुई है और वो आम आदमी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी जिस तरह कल हमारे मनीष सिंह सिसोदिया साहब आए थे अहमदाबाद में, उनके उद्देश्य से, उनके नेतृत्व से गुजरात में भी दिल्ली जैसे प्रशासन लाएंगे। दिल्ली की जो क्रांति आई है, स्टूडेंट्स में प्रोत्साहन मिला है उनको, वहाँ विद्या में जो प्रोत्साहन मिला वही गुजरात मॉडल बनाएंगे। बस अब दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल बनाना है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि अब की बार एक मौका तो भगवान भी देता है, तो आप तो जनता हो, आपका जो कीमती और पवित्र मत है वो आम आदमी पार्टी को दीजिए। जैसे आम आदमी पार्टी के चाहती थी, इसीलिए मैंने मेरी अपनी उम्मीदवारी भरी थी। ठीक है, बट क्योंकि मेरी मतदारी यादी में कुछ नाम में प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से मैं इस बार नहीं कर सकती हूँ, जबकि पार्टी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। और मेरा करियर पॉलिटिकल नहीं रहा है। मैं एक नॉर्मल आम आदमी पार्टी जैसे बोलते हैं, तो मैं एक आम आदमी हूँ और मैंने इतने साल एविएशन में काम किया है, अभी भी मैं एविएशन में ही हूँ। बट क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जो चेंजेस लेके आए हैं आम जनता के लिए, उन्होंने कोई भी ऐसी पार्शलिटी नहीं रखी है कि इस वर्ग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या इसको नहीं देना है। वो एक आम जनता की सोच को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। आम जनता की जो आम ज़रूरतें हैं उन पे वो जो ध्यान देते हैं, और जो दिल्ली का उन्होंने सब कुछ आम जनता के लिए जिस तरह से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखकर आगे किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो कि हमारा भविष्य है, उनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ अच्छा किया है कि आज वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को भी, मतलब लोग जो आज यहाँ पे गुजरात में प्राइवेट स्कूलों में भी आज एक जो आम नौकरी करने वाला इंसान है उसके लिए अपने बच्चों को एजुकेशन दे, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों ने फ़ीस माफ़ नहीं की है। स्कूलों ने यही कहा है कि भाई हम ऑनलाइन चलाएंगे, लेकिन हमें उनको फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो लोगों के पास ऐसा हो गया कि खाएं कि पढ़ाएं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो सरकारी स्कूल है सुविधाएं दी है, जो कि यहाँ पे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं होती है वो वहाँ पे सरकारी स्कूलों में दी गई है, जिसके वजह से वहाँ पे बड़े जो पैसे वाले वर्ग के लोग हैं दाखिला। तो यही मॉडल अब गुजरात में भी होना चाहिए। और इन सब चीज़ों से मुझे इतना मतलब प्रेरणा मिला है, जिसके वजह से मैंने अपना एविएशन के करियर में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अगर अपने समाज के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ लेके आ सकती हूँ, तो क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है और मैं आज तक किसी भी पॉलिटिक्स, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, मैं किसी को भी नहीं लाइक करती थी, क्योंकि सबका मकसद यही होता है कि बस एक बार पॉलिटिक्स में आ जाओ, पैसे बना लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो
उनका अपना लेके आए हैं सिद्धांत कि नहीं, हमें एक आदमी की सुविधाओं को लेके आना है। सत्ता में अगर जनता हमें चुनकर सत्ता में बिठाती है तो उस जनता के लिए हमें काम करना है। मैं उस चीज़ से प्रेरित होकर इस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ और इसीलिए आज मुझे टिकट नहीं भी मिली है, बट फिर भी आज मैं इन लोगों के साथ हूँ और मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ अपने भाइयों को। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ सरदार नगर की जो जनता है, नॉट ओनली सरदार नगर, जितने भी वार्ड हैं, सारे वार्ड में जहाँ पे भी आप पार्टी के लोग हैं वो इस समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, जिस वार्ड से खड़े हैं, वो उनको अपना साथ दें और उनका विकास करें और अपना भी विकास करें उनके साथ जुड़ के। इनकलाब